वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला ये है कि 3 जनवरी से यानी कि साल 2022 में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। साथ ही सरकार ने हेल्थ वर्कर्स और गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों को बूस्टर डोज, प्रिकॉशन डोज लगाने का फैसला लिया है। हेल्थ वर्कर्स और गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों को 10 जनवरी से ये बूस्टर डोज लगेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो हेल्थ स्ट्रक्चर है बहुत मजबूत है और डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त जी न्यूज के साथ है। साथ ही साथ हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ है। हमारे साथ जो डॉक्टर का बड़ा पैनल जुड़ गया है उसमें नामी डॉक्टर्स हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जुड़ गए हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर धीरज कौल जो स्पेशली न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर पंकज इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं सभी डॉक्टर्स के पास एक एक करके जाऊं, से पहले हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे के पास जाना चाहता हूं। ब्रह्म प्रकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान से एक बात क्या ये अब साफ हो गई है कि चुनाव अपने वक्त पर ही होंगे? अब देखिए, चुनाव अपने वक्त पर होंगे और ये तो चुनाव आयोग ने अभी 2 दिन पहले ही कहा है कि अगले सप्ताह वो इस फैसले को बताएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ही देश में तय करता है कि चुनाव कब होंगे, किस तारीख को होंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 27 तारीख को चुनाव आयोग की और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक है। इस बैठक के बाद चुनाव आयोग अपने फैसले को बताएगा, लेकिन अधिकतर संभावना यह है कि 5 राज्यों में अपने तय समय पर विधानसभा के चुनाव होंगे। अभी तक की जो स्थिति मानी जा रही है, यही वजह है, माना जा रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री ने 3 बड़े फैसले लिए हैं इस स्थिति को देखते हुए भी, कि ताकि एक प्रिकॉशन अगर एक्स्ट्रा डोज ले लेंगे हेल्थ वर्कर और इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर और बाकी दूसरे लोग एक प्रक्रिया के तहत, तो कम से कम जो तीसरी चौथी लहर की आशंका है उससे बचा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें क्या हैं, वो बड़ी बातें हम पहले आपको बता रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ जरूर रहा है, लेकिन भारत में भी संक्रमण बढ़ रहा है, संक्रमित हुए लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि पैनिक ना करें, सावधान रहें। सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी अनाउंसमेंट और बड़ा पैनल डॉक्टर्स का इस वक्त जी न्यूज के साथ है। जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर समीर भाटी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर धीरज कौल, डॉक्टर विवेक गुप्ता और डॉक्टर पंकज इस वक्त हमारे साथ हैं। और डॉक्टर धीरज कौल तो न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर धीरज,
न्यूयॉर्क में क्या स्थिति है और क्या ये सही वक्त है, सही वक्त में लिया गया सही फैसला भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो ये टॉपिक आप रेज कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक वेलफेयर में है, सो कांग्रेट्स टू यू। और बहुत बड़ा आज मुबारक सब भारतीयों को, ये एक्सीलेंट स्टेप है, अच्छा नहीं एक्सीलेंट ऑसम स्टेप है। क्योंकि देखिए 12 से 18 साल के बच्चों का जो वैक्सीनेशन डाटा यूएस में और वेस्ट में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इवन बेटर देन एल्डरली, और साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट 0 के बराबर हैं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई। और दूसरी बात, जो 6 महीने जिनको हो चुके हैं उनका एंटीबॉडी टाइटर ड्रॉप होता है, ऑल्दो टी सेल इम्यूनिटी रहता है, लेकिन खासतौर पे फ्रंट लाइन वर्कर्स, क्योंकि काफी लोगों को 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, उनको ब्लंट ऑफ द स्टॉर्म फेस करना पड़ेगा, ओमिक्रॉन का रियल कंसर्न्स है, तो उनको एक एक्स्ट्रा शील्ड मिलेगी प्रोटेक्शन की। और दूसरा, ऐसे लोग जो कोविड से बीमार होके जिनका रिस्क बढ़ता है हॉस्पिटलाइज होने का, आईसीयू और मोर्टेलिटी का, उनको भी पीएम ने बहुत अच्छे तरीके से एक एक्स्ट्रा शील्ड प्रोवाइड की है। तो बहुत बहुत अच्छा ये डिसीजन है, और मैं उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वेव में 12 to 15 ईयर्स के लिए भी अप्रूव होगा। और जो 18 साल से 60 इयर्स के बीच के लोग हैं लेकिन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको भी अप्रूव होगा। तो ये एक्सीलेंट मूव है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। जैसे आप इसे एक्सीलेंट मूव करें, लेकिन डॉक्टर धीरज, चूंकि आप न्यूयॉर्क में इस वक्त है, मैं समझना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो कितना ज्यादा वहां पर है और कितने सही वक्त में भारत ने ये फैसला लिया है। वहां पर क्या हाल है ओमिक्रॉन और कोविड के केसेस वहां पर कितने आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको आपके कंटेक्स्ट में बताता हूं। 22 नवंबर को हमारे पास 75,000 एवरीडे न्यू केसेस थे, आज हमारे पास 2,10,000 हैं विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 4 वीक्स। यूके की अगर बात करें तो 40,000 से 1,20,000 हो चुके हैं विद इन द स्पैन ऑफ 4.5 वीक्स। ओमिक्रॉन 6 टाइम्स फास्टर लोगों को इन्फेक्ट करता है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट 20% ज्यादा हो रही है अमेरिका के अंदर। यहाँ पे हम फुली वैक्सीनेटेड की डेफिनेशन ही चेंज करने वाले हैं। फुली वैक्सीनेटेड का मतलब होगा 3 डोजेज ऑफ वैक्सीन, तीसरी डोज जिसको बूस्टर कहते हैं, हम उसको इंक्लूड करने वाले हैं फुली वैक्सीनेटेड की डेफिनेशन। और इजराइल को 4 डोजेस की बात कर रहा है। तो ये जो टाइमिंग मोदी जी ने अभी इनिशिएट की है, आप इसे बता रहे हैं कि बिल्कुल सही वक्त पे सही फैसला लिया गया है। डॉक्टर विवेक, क्या आपको भी लगता है कि ये उचित वक्त था और शायद अगर थोड़ा सा और वक्त लेते तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि मुश्किलें पैदा कर देता है? तो इस सही वक्त पर सही निर्णय, राइट टाइमिंग। आप बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ऐसा है, हम लोग बूस्टर डोज की डिमांड काफी महीनों से कर रहे थे। इनफैक्ट जैसे मैं अपने को बताता हूं, मेरे जो कोविशील्ड की सेकेंड डोज लगी थी फरवरी के एंड में, आई एम ए हेल्थ केयर वर्कर, तो हमारा 10 महीने हो चुके हैं, जबकि स्टडीज ने दिखाया है कि एंटीबॉडी स्टार्ट वेनिंग डाउन एट द एंड ऑफ 6 months। कमिंग ऑन टू ओमिक्रॉन, व्हाई वी आर वेकिंग अप लिटिल लेट, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स वी हैव टू कांग्रेचुलेट आवर मिनिस्ट्री एज वेल एज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हु हैज डन दिस इनिशिएटिव। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन के लिए चिंता का विषय है और नहीं भी है। चिंता का विषय ये है कि इसमें, जैसे कि नीति आयोग ने भी कहा है और जैसे हम लोग की भविष्यवाणी है कि थर्ड वेव फरवरी में आ सकती है, नंबर ऑफ केसेस विल गो अप टू अबाउट 2 lakhs to 4 lakhs to 5 lakhs, मे बी 15 lakhs पर डे। लेकिन चिंता का विषय इसलिए नहीं है, थोड़ी राहत की सांस इसलिए। मैं 4 स्टडीज के बारे में बताना चाहूंगा। पहली स्टडी, जो लेटेस्ट स्टडी आई है, वो है इंग्लैंड की यूनाइटेड किंगडम सिक्योरिटी एजेंसी हेल्थ स्टडी। उसने कहा है कि रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज एटलीस्ट 50 to 70% लेस एज कंपेयर टू डेल्टा, यानी कि माइल्ड डिजीज है। इसके पहले 3 स्टडी और आई थी। एक इंपीरियल कॉलेज लंदन की स्टडी थी जो कि करीब 150-200 पेशेंट की थी। इसके पहले आई थी एडिनबरा स्टडी और उसके पहले आई थी साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की। ये 4 स्टडी ने कंफर्म किया है कि रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज डेफिनेटली लेस और कम से कम 50 से 80% तक की हॉस्पिटलाइजेशन रेट की कमी है। अभी भी देखिए, अगर 2,10,000 जैसे कि डॉक्टर कॉल कह रहे थे केसेस पर डे आ रहे हैं, तो डेथ्स काफी कम है। तो हमारे लिए एक पॉजिटिव बात यह है कि अगर ये ओमिक्रॉन विच इज हाईली म्यूटेंट वायरस, लेकिन ये वैक्सीनेशन को भी भेजता है, प्रोटेक्शन जो इन्नेट इम्यूनिटी और डबल वैक्सीनेशन दोनों को मिलाकर अगर इसमें जो प्रोटेक्शन आता है उसको भी कई बार भेज देता है, लेकिन स्टिल इट इज अ माइल्डर फॉर्म। द कैपेसिटी टू इनिशिएट लंग इंजरी इज वेरी लेस। ब्रोंकस में रहता है, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, खांसी जुकाम बुखार के रूप में रहेगा। कुछ लोगों को सिम्टम्स भी नहीं आएंगे और जिनको सिम्टम्स आएंगे उनको हॉस्पिटलाइजेशन और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसी स्थिति में भारत के 140 करोड़ की आबादी में अगर जबकि 30 करोड़ लोग अनप्रोटेक्टेड हैं, जैसा कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनका, तो उनको भी अगर इन्फेक्ट करता है तो हमारी स्थिति एंडेमिक स्टेज में आ जाएगी।
यानी कि सर आप बता रहे हैं कि उतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा ने जितना हमें डैमेज किया उतना ये नहीं कर पाएगा। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा फैसला ये लिया है, कैसे देख रहे हैं इसे आप? बिल्कुल, बहुत ही दूरदर्शी से लिया राजीव जी, और खास तौर से देखिए अगर हम बात करें तो बच्चे एक ऐसा वर्ग था जिसके लिए लगातार हम गुहार कर रहे थे कि इनको वैक्सीनेशन स्टार्ट होनी चाहिए, और सरकार ने देखिए दूरंदेशी से जो 12 से 18 साल के बच्चों का चयन किया है। अगर आप देखें तो ये एक ऐसा वर्ग है जो कि कैरियर की तरफ अपने बढ़ रहा होता है और उनके ये अहम साल होते हैं पढ़ाई के, तो क्योंकि ये बोर्ड दे रहे बच्चे होते हैं, ये कैरियर चुन रहे बच्चे होते हैं, और इनके स्कूल और कॉलेजेस पे जब असर पड़ता है तो उनके कैरियर पे असर पड़ता है। इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है कि हम शुरुआत इन बच्चों से कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे सरकार जो है बाकी बच्चों को भी इस पूरे दायरे में लेगी। और साथ ही देखिए फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हमारे हैं उनके लिए भी लगातार हम इस बात के लिए सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि इनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि ये लोग ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे जैसे जैसे मामले अभी बढ़ेंगे, क्योंकि अभी डेल्टा के भी मामले भारत में आ रहे हैं और वहीं ओमिक्रॉन के भी आने शुरू हो गए हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों का एक्सपोजर डेफिनेटली ज्यादा है। जो लोग जाके घरों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में डॉक्टर्स हैं जो कि स्क्रीनिंग कर रहे हैं, या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो सभी ज्यादा एक्सपोजर पर हैं। और यही वो वर्ग भी है जिसको पहले शुरू में ही वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी। जनवरी फरवरी के महीने में इन लोगों ने वैक्सीन ली थी, तो ये एक बिल्कुल ही सही वर्ग है जहां से हम बूस्टर डोज का शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन सरकार ने रखा है कि आपके डॉक्टर से आप सलाह लीजिए कि आपको थर्ड बूस्टर डोज लेने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा वर्ग होता है जो कई सारे कैंसर और तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। तो ऐसे में आपके लिए बूस्टर डोज लेना सही रहेगा या नहीं, ये एक डॉक्टर के ऊपर निर्णय को छोड़ा गया है और उनसे निर्णय लेकर के आप अपना बूस्टर, यानी कि बहुत अच्छा है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल। मैं एक और डॉक्टर समीर भाटी, और देशों में तो बूस्टर डोज कहा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बूस्टर डोज शब्द का उच्चारण शब्द जिक्र किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि प्रिकॉशन डोज होगा, तो क्या ये सेम ही है या उससे अलग होगा कुछ? जी बिल्कुल। देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे थे बूस्टर की, जब हम बात करते हैं तो जो ऑलरेडी हम लोगों को सेकंड डोज लगी थी वो भी एक बूस्टर की तरह ही काम कर रही थी, ये एक एडिशनल डोज। अब ये हमारी जो प्राइमरी वैक्सीन है, जैसे जिन लोगों को कोविशील्ड हम लोग को लगी है, तो ये प्राइमरी वैक्सीन का ही एक और थर्ड वैक्सीन होगी। और इसके अलावा जिस तरह से बच्चों के लिए हमने बात की थी, बच्चों की ऑलरेडी हमारी सब्जेक्ट एक्सपोर्ट कमेटी ने तो उसको अप्रूवल दे ही दिया था, रिकमेंडेशन दे दी थी। डीसीजीआई का उसका अप्रूवल बाकी था, जिसमें फेज 2 एंड फेज 3 का जो ट्रायल का डेटा हुआ था, क्योंकि ज्यादातर जो अभी पेरेंट्स के सवाल वो सेफ्टी को लेके कि बच्चों के लिए, तो जैसा डॉक्टर धीरज कौल ने भी बताया कि बाहर भी जो देखी गई है वैक्सीन बच्चों के लिए पूरी तरह से सेफ, और अभी जो ये कोवैक्सीन है ये भी बच्चों के लिए पूरी तरह से सेफ होगी। इसके भी जो ट्रायल हुआ था वो 3 आयु वर्ग में इसको बांटा गया था, 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18, जिसमें 12 से 18 साल के लिए अभी उन्होंने फाइनल इसको जो है गो हेड किया, रोल आउट करने के लिए इसको बोला गया है निश्चित तौर पे। और अब आगे ज़ाइकोव डी भी आ जाएगी, तो हमारे पास 2 वैक्सीन होगी बच्चों के लिए। अभी 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए रोल आउट होगी, उसके बाद जैसा डॉक्टर स्वाति ने भी बताया, और बाकी जो एज ग्रुप है 6 से 12 और 2 से 6 वे भी आगे रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास वैक्सीन है, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि डीएनए वैक्सीन शुरू होने वाली है, नेजल वैक्सीन हमारे पास आने वाली है। डॉक्टर पंकज हमारे साथ हैं, डॉक्टर के गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन डॉक्टर पंकज, विपक्ष भी एक बात कहने लगा, मैं पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपका 100% वैक्सीनेशन हुआ नहीं, फुली कंप्लीट वैक्सीनेशन भी हुआ नहीं देश में। ऐसे में हम कितने तैयार हैं इस प्रिकॉशन डोज के लिए? देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी के फैसले का स्वागत करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया फैसला लिया, और मैं जितने मेरे साथी डॉक्टर जिन्होंने बोला उन सबकी बात से सहमत करता हूं। नंबर 1। नंबर 2, जो आपका सवाल है कि हम लोग कितने तैयार हैं, राजनीतिक जो पार्टियां कह रही हैं कि हम लोगों के पास कोटा पूरा है कि नहीं, पर अगर आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत पर्याप्त डोजेज हैं, और हम लोगों को बाकी देशों एक्सपोर्ट भी हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। तो डोजेज की कमी नहीं है देश के अंदर, डोजेज बहुत है। अब लोग, सरकार जागरूक अभियान चला रही है, लोगों को बुला के लगा रही है कि लगाइए, आइए लगवाइए। तो डोजेज की कमी नहीं है, लोगों में जागरूकता फैलाने की जो सरकार की नीति है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। डोजेज बहुत है। देखिए, पॉलिटिक्स करेगा वो उनका काम है, उस पर हम नहीं दखलंदाजी करते, पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी था। ओमिक्रॉन थर्ड जो वेव आने वाले की जैसा अंदाजा लगाया जा रहा है, उससे पहले इसको लाना बहुत अत्यंत आवश्यक था, वरना हमारे
मेंटल जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे इतना बोझ पड़ जाता है, उसको निभाना मुश्किल हो जाता है। और जो हेल्थ केयर फैसिलिटी के जो करदाता हैं, जो वो मेडिकल हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर, नर्सेज और बाकी मेडिकल स्टाफ, अगर वही बीमार हो जाएगा, वही तो फिर आप लोगों की केयर कौन करेगा, जनता की सेवा कौन करेगा, इलाज कौन करेगा। इसलिए फैसला बहुत जरूरी था और ये बहुत अत्यंत फैसला था, इसलिए इसका मैं स्वागत करता हूं। आप फैसले का स्वागत करें। डॉक्टर के गुप्ता, तीसरे वेव आने से हमें बचा लेगा, क्योंकि हमने सेकंड वेव आने से पहले जो गलतियां की वो हम थर्ड वेव आने से पहले नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए इसको सही फैसला कहेंगे आप? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर धीरज, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं। सेकंड वेव में से भारत ने बहुत सारी कंट्रीज में ये हुआ, रीड नहीं कर पाए सेकंड वेव को, लेकिन थर्ड वेव को रीड कर ले कि अगर आता है तो शायद डैमेज करे, तो उससे पहले ही एक राइट स्टेप सही वक्त पर ले लिया गया फैसला। बिल्कुल सही आप पॉइंट रेज करें। देखिए, सेकंड वेव में मैं इसके साथ बहुत पहले से 1.5 साल से मैं इसमें रिसर्च में एसोसिएटेड हूं और मीडिया में भी बहुत एक्टिव यूएस में और इंडिया में। तो हम लोग फरवरी से सेकंड वेव के कंसर्न्स रेज कर रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात बोली। देखिए, ये समझना जरूरी है, अगर आपको फाइजर लगे हुए हैं दोनों डोजेज mRNA, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन है, तो इनिशियल स्ट्रेन के खिलाफ एफिकेसी 95% थी, डेल्टा के खिलाफ वो गिरकर 72% हो गई, और नर्सिंग होम के पेशेंट्स की अगर बात करें तो उसमें 51% थी, और ओमिक्रॉन के खिलाफ 32% है। अगर आप थर्ड डोज बूस्टर लगाएंगे तो आपकी एड ऑन इम्यूनिटी 22% और हो जाएगी, आपके एंटीबॉडी टाइटर्स बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही आपके पैनलिस्ट ने बोला, अगर 6 महीने हो चुके हैं, एंटीबॉडी टाइटर्स गिर जाते हैं, बूस्टर से बहुत फायदा मिलता है, और खास तौर पे ऐसे लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, या फिर ऐसे लोग जो बहुत हाई अमाउंट ऑफ वायरल लोड को फेस करेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स। और एक और बात बहुत जानना जरूरी है, ऑल्दो ओमिक्रॉन की डिजीज सिवियरिटी कम देखने में आ रही है डेल्टा में, लेकिन इसके पीछे 2 फैक्ट्स हैं जो WHO ने भी लेबल किए। नंबर 1, वैक्सीन दुनिया के कई देशों में दी जा चुकी है, उससे इम्यूनिटी आई है, और दूसरा लाइव वायरस के थ्रू गुजरने से इम्यूनिटी आई है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल आएंगे, हॉस्पिटल सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो बेस्ट डिफरेंस है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए और वैक्सीनेशन करवाइए। वो तो हर हालत में बिल्कुल लोगों को रखना ही चाहिए। डॉक्टर डीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर डीके गुप्ता, पहला तो आपका रिएक्शन प्रधानमंत्री मोदी के इस अनाउंसमेंट पर, और दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि अगर आपने कोवैक्सीन ली है तो आप कोविशील्ड का एक बूस्टर डोज लीजिए, अगर आपने कोविशील्ड लिया तो कोवैक्सीन का बूस्टर डोज लीजिए। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, यानी कि क्लैरिटी है कि कोवैक्सीन जिसने ली है वो कोवैक्सीन ही लेगा, जिसने कोविशील्ड लिया उसको ये जो प्रिकॉशन डोज लगेगी वो वही सेम लगेगी जो उसने अब तक ली है फर्स्ट एंड सेकंड डोज में। देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा फैसला था। हम लोग बार बार मांग कर रहे थे कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, या जो कोविड मॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जो 60 साल के प्लस वाले लोग हैं, और प्लस बच्चे जो हमारे 40 करोड़ के आसपास हैं, ये सब लोग हाई रिस्क पे हैं, इनको वैक्सीन लगनी चाहिए और बूस्टर डोज का अनाउंसमेंट होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने आज दोनों बातें कर दी हैं कि बच्चों के लिए एटलीस्ट 15 साल या 12 साल से उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन आ गई है, जाइडस कोविड थी, अब कोवैक्सीन भी आ गई, तो 2 वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। तीसरा, जो सीनियर सिटीजन है 60 साल प्लस, और प्लस जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए भी वैक्सीन आ गई है। अब बात रही जो आपने कॉकटेल की बात करी है, कॉकटेल पॉलिसी की। अगर आपको वैक्सीन की बात करें, ओमिक्रॉन की बात करें, तो ओमिक्रॉन में हमने देखा है कि जो इसके अंदर जो म्यूटेशन हुआ है वो स्पाइक प्रोटीन के अंदर हुआ। 30 म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन में, और जो हमारे देश में वैक्सीन लगी है वो लगी है कोविशील्ड 90% लोगों को, और वो स्पाइक प्रोटीन से बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं अभी तक ये डाटा नहीं दिया है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे को देना था कि हमारी जो वैक्सीन की एफिकेसी जो नए ओमिक्रॉन स्ट्रेन है इसके अगेंस्ट कितनी है। तो इसलिए ये डेफिनेट है कि वैक्सीन की एफिकेसी कम हुई होगी कोविशील्ड की वैक्सीन की और स्पुतनिक की। थोड़ा बहुत हो सकता है कोवैक्सीन भी कम एफिकेशियस हुआ इस नए वेरिएंट के खिलाफ। तो इसलिए आइडियली तो ये होना चाहिए जिसको कोविशील्ड लगी है या जिसको कोवैक्सीन लगी है उनको mRNA वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन mRNA वैक्सीन हमारे पास है नहीं इस समय अवेलेबल। तो बेहतर रहता कि कोविशील्ड वालों को कोवैक्सीन की सेकेंड डोज लगाई जाती या बूस्टर डोज लगाई जाती, क्योंकि हमें पता है कोवैक्सीन जो बनी हुई है वो पूरे वायरस को किल करके बनाया गया होल वेरिएंट वैक्सीन है। मतलब थोड़ा बहुत चेंज आएगा जेनेटिक मटेरियल में, थोड़ी बहुत म्यूटेशंस होंगी, तो वैक्सीन की एफिकेसी खत्म नहीं होगी, बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। तो जी, यानी कि आप कॉकटेल के पक्ष में थे। बहरहाल ऐसा है नहीं, ऐसा हुआ नहीं। जिसने कोवैक्सीन लिया अब तक वो कोवैक्सीन लेगा, जिसने कोविशील्ड लिया वो कोविशील्ड ही लेगा।
तो बड़ी अनाउंसमेंट, बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी का, बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी और प्रिकॉशन डोज भी दिया जाएगा हेल्थ वर्कर्स को, 60+ लोगों को। तो ऐसे में खास पैनल इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर समीर हमारे साथ हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर धीरज कौल, डॉक्टर पंकज और डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर समीर भाटी, सवाल ये कि ये कहा जा रहा है कि म्यूटेट हो रहा है, ये सब जान रहे हैं कि म्यूटेट हो रहा है, लेकिन हमारी वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक की हम बात कर रहे थे उस तरह से, जब हमारा डेल्टा वेरिएंट के लिए भी हम लोगों को वैक्सीन उससे पहले लग गई थी, उसके बाद काफी लोगों को एक्सपोजर हुआ, तो उसकी एफिकेसी रही थी डेल्टा वेरिएंट की। ओमिक्रॉन का भी माना जा रहा है, जिस तरह से डेटा आ रहा है कि डेफिनेटली उसमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन देखे जा रहे हैं काफी ज्यादा, एंड री इन्फेक्शन भी निश्चित तौर पर देखे जा रहे हैं। अभी वैक्सीन की कितनी एफिकेसी रहेगी उसके ऊपर और डेटा आना बाकी है, पर निश्चित तौर पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल वैक्सीन नॉन एफिकेशियस हो जाएगी। कितनी रहेगी इसका अभी और आगे आने वाले में, पर हम लोगों को वैसे भी हाइब्रिड इम्यूनिटी भी मिली हुई है। ज्यादातर लोगों का देखें हम, जो 4th सीरो सर्वे हुआ था तो उसमें 70% से ज्यादा जो है लोग, आबादी जो है को नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ था। और दिल्ली की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो यहाँ तो 90% के करीब लोग ऑलरेडी नेचुरल इन्फेक्टेड भी थे और उन लोगों को 2 डोज भी लग चुकी थी। यानी कि इम्यूनिटी पहले से डेवलप हो चुकी है हमारे जो है भारतीयों में। डॉक्टर स्वाति, प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण देश में बढ़ रहा है, यानी कि सरकार को पता है कि ओमिक्रॉन के केसेस हैं, लेकिन सरकार ऐसा लगता है कि उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है और प्रिकॉशन डोज दी जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साथ साथ ये भी कहा कि पैनिक, घबराने की जरूरत नहीं, हम उसके लिए तैयार हैं, एक अलग से डोज देंगे। डॉक्टर स्वाति जी, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई, मेरे को कुछ टेक्निकल एरर आ रहा। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ रहा है, पूरे विश्व में बढ़ रहा है, भारत में भी कुछ केसेस आए हैं, लेकिन साथ साथ जब वो ये कहते हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, यानी कि वो इतने जो है निश्चिंत तो है कम से कम कि इतना डैमेज नहीं करेगा इंडिया को, भारत को, और जो है प्रिकॉशन डोज का ऐलान किया। फिर बिल्कुल राजीव जी, देखिए मेरा बिल्कुल क्लियर कट ये मानना है कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे विपदा में अपना रोल निभाया है, शायद ही किसी और देश के प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इतना अच्छा रोल निभाया होगा। शुरू से उन्होंने संजीदगी की तरफ जो है लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि हमें कोविड को बहुत संजीदगी से लेना है, हमें इसको हल्के में नहीं लेना है, और जितनी भी तैयारियां सरकार की तरफ से करने की जरूरत थी उनको भी किया गया और लोगों को भी समय समय पर आगाह किया गया ताकि वो लोग भी तैयार रहें। आज भी सरकार जब ये फैसला लेती है कि हम बच्चों को वैक्सीन देंगे, हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशनरी डोज, बूस्टर डोज लगाने जा रहे हैं, तो सरकार का सबसे पहला संदेश जो लोगों को जाता है वो यही है कि हम बहुत संजीदगी से इस पूरी चीज से लड़ रहे हैं, सरकार सीरियस है इस चीज को लेकर के, कहीं पर भी कोई कमी छोड़ी ना जाए, इस चीज का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए बहुत साइंटिफिक होकर के और बहुत ही फेस मैनर में चीजों को रोल आउट किया जा रहा है। भारत में भी अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन कैंपेन ऐसे नहीं चला था कि हम सभी को अब वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो धीरे धीरे फेज मैनर में, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा देश है, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हमें सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचने की जो एक प्राथमिकता की हमने सूची बनाई है वो बहुत अच्छी है और उससे हमारा बहुत प्लान्ड वे में पूरा वैक्सीनेशन कैंपेन चलता है। देखिए आज साल भर में हम 90% लोगों को फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी बात नहीं है। वहीं अब हम देखें तो अब बूस्टर डोज रूल आउट करने जा रहे हैं, हम अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं, साथ ही जो अभी भी ऐसे लोग रह गए हैं जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है या सेकेंड डोज लगाने के लिए उन्हें भी हम लगातार प्रेरित कर रहे हैं कि आप आगे आकर के डोज लगवाइए, क्योंकि हम हर घर दस्तक जैसे प्रोग्राम भी इस वक्त चला रहे हैं ताकि उन तक हम पहुंच सके। तो लगातार हर तरफ से हम कोरोना को, कोविड को, ओमिक्रॉन को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं और सरकार प्रयास कर रही है। देखिए अभी आज प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला कि हम 3000 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स लगा चुके हैं, 1.5 लाख हमारे पास वेंटिलेटर बेड्स हैं, लगभग मेरे ख्याल से कितना उन्होंने बोला शायद 18 लाख जो है हमारे पास इस वक्त ऑक्सीजन बेड्स हैं। तो लगातार इतने आइसोलेशन बेड है और 5 लाख के आसपास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हमारे पास है। डॉक्टर पंकज, संभावित तीसरी लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या आपको लगता है कि इस ऐलान के बाद भारत तैयार हो जाएगा पूरा? देखिए, समझना ये कि तीसरी लहर का जो खतरा है हमारे पर निरंतर मंडरा रहा है और डाटा बताता है कि ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि फरवरी में हो सकता है तीसरी लहर चरम पे पहुंचे और वो आगे बढ़ जाए, केस काफी ज्यादा हैं। तो इसीलिए जो तैयारियां हैं वो सरकार पहले से करके चल रही है और वो उनको जो उनकी कमियां रही दूसरी वेव में, उनसे उन्होंने मेरा मानना है काफी सीख ली है
और जो जो उनको एरियाज थे डिफॉल्ट के, उन पे काम किया, ऑक्सीजन लेवल्स पे, हॉस्पिटल बेड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी कुछ काम किया और उसकी तैयारी को बढ़ाया गया है और सरकार निरंतर इस पे प्रयास करे। और मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी इस चीज को खुद निरंतर प्रयास खुद देख रहे हैं। कल हमारी एक मीटिंग थी डॉक्टर, जिसमें हर्षवर्धन जी आए हुए थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि पूर्व हेल्थ मिनिस्टर थे और जिन्होंने कोविड की लड़ाई शुरू की थी हमारे इंडिया में, सबसे पहले उन्होंने शुरू की थी। और वो हमें बता रहे थे कैसे प्रधानमंत्री जी और उन्होंने मिलकर दिन रात की नींद खो के पर्सनल उन्होंने टेक केयर किया, एक एक केस को उन्होंने ध्यान से किया, एक एक चीज का उन्होंने फैसला लिया और देखा कि किस पर्याप्त चीजें हमारे देश में उपलब्ध हो, कहीं कमी ना हो, कहीं किसी चीज की कमी ना हो और दिक्कत ना आए। इससे नतीजा है कि एक साल के अंदर इतने बड़े देश की जनता, जो कि बहुत 100 करोड़ से जनता है, 125 करोड़ से जनता है, 90% को वैक्सीन लगा देना पहले डोज बहुत बड़ी बात है और करीबन 70% को दो डोज लग जाना काफी बड़ा डाटा अपने आप बताता है कि सरकार की दृढ़ निश्चयता है, सरकार बहुत दृढ़ है इस काम के और मोदी जी का बहुत बिल्कुल नजरिया है, जिसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो वैक्सीनेशन अभियान है पूरे विश्व में अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे है। लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता, जब हम 90% हमारे सिंगल डोज वाले हैं, तकरीबन 61% हमारे दोनों डोज लगा चुके हैं, तो प्रधानमंत्री ने खुद आंकड़ा दिया। तो ऐसे में अगर फरवरी में ये संभावित तीसरी लहर आती है तो आपको लगता है कि हम उतने तैयार हो पाएंगे? क्योंकि अगर हम तीसरा डोज भी देते हैं तो उसको भी देने में तो वक्त लगेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि इस समय हमें ये सोचने की जरूरत है कि पहले जो ओमिक्रॉन है, जो वो जिस तेज गति से फैल रहा है, वो लगभग 3 से 4 गुना तेजी से फैलता है डेल्टा से। इसकी जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, मतलब जो भर्ती करने का दर है, वो आज एक स्टडी आई है ब्रिटेन में, वो लगभग 50% है एज कम्पेयर टू डेल्टा। मतलब लगभग आधे लोगों को भर्ती करना पड़ रहा है जैसा डेल्टा में हो रहा था। तो इसलिए फैल रहा है 4 गुना तेजी से। तो मतलब हो सकता है जितने हमें डेल्टा में लोगों को भर्ती करना पड़ा था, सेम लोगों को उतना भर्ती करना पड़ेगा जब भी ये पीक पे होगा, जब सर्ज होगा। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू ब्रिटेन की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, हम लोग जीडीपी का 2 से 2.5% खर्च करते हैं। और पिछले 70 साल कांग्रेस की जब सरकार थी तब तो 1% ही खर्च कर रहे थे। तो अभी 2.5% हम लोग खर्च कर रहे हैं, ये लोग 15% एवरेज खर्च करते हैं। मतलब हमारा कंपैरिजन इनसे कहीं है ही नहीं। तो हम लोग सच में अभी तैयार नहीं है। और जब हम बूस्टर डोज लगाएंगे तो बूस्टर डोज लगाने में टाइम लगेगा, कम से कम 4 से 8 हफ्ते लगेंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगने के। और बूस्टर डोज लगने के बाद भी 2 से 3 हफ्ते लगते हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट होने में। तो अगला 2 से 3 महीने लगेंगे ठीक ठाक से कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है और जो हमारे जो 60 साल के प्लस लोग हैं उनको वैक्सीन लगने और वैक्सीन का प्रभाव आने में। तो तब तक या उसके बाद भी हम सबको पता है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है, जो दुनिया में हर जगह है, जो दुनिया के हर वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, हर स्ट्रेन के अगेंस्ट इफेक्टिव है, दुनिया में और दूसरी बीमारियों से भी बचाती है। हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करना पड़ेगा। और सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि जो राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, जो बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, जो बहुत सारी पब्लिक गैदरिंग्स हो रही है, कहीं ना कहीं हमें इस पे लगाम लगाने की जरूरत है, हमें सचेत रहने की जरूरत है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि अगर बड़ी सर्ज आएगी तो हम एक साथ रोक पाएंगे। हाँ, डेफिनेटली अगर धीरे धीरे आएगी, डिले होगा, तो हम लोग सबको मैनेज कर सकते हैं। उसका तरीका यही है। पहला, डॉक्टर डीके गुप्ता, आज आपने जो बात कही, यही प्रधानमंत्री ने भी कही थी कि सभी लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। उम्मीद अब राजनेताओं से ही है कि इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, लाखों लोग पहुंच रहे हैं, तो कम से कम वो खुद कहें आकर कि आप इतनी बड़ी संख्या में ना आए, डिजिटल रैलियां करें, उसको प्रमोट करें। डॉक्टर धीरज खौल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन माइल्ड है, उतना ज्यादा घातक नहीं है, डेल्टा की तुलना में कम प्रभाव इसका पड़ता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि किसी भी कंट्री को चिंता करने की अभी जरूरत है जब वो इतना घातक है नहीं? तो देखिए, मैं एक्चुअली वार्निंग देना चाहूंगा, इसको माइल्ड मत बोलिए। WHO ने वार्निंग इशू किया है 6 दिन पहले, डोंट टेक इट लाइटली। जैसे डॉक्टर गुप्ता ने और बाकी पैनलिस्ट ने बताया, अभी तक हमारे पास जो डाटा है बहुत प्रीमेच्योर है। देखिए, 9 नवंबर को पहला केस साउथ अफ्रीका में दिखा था, हम बैठे हैं अभी 25 दिसंबर के अंदर, तो तकरीबन 6 हफ्ते के अंदर का डाटा इज वेरी प्रीमेच्योर। और ज्यादातर लोग जो बीमार हुए हैं वो यंग लोग हुए हैं। अगर हम उनका डाटा माने तो डेफिनेटली सीवियरिटी कम है, लेकिन 6 गुना ज्यादा लोग एडमिट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर उसमें से आधे भी डेल्टा के बराबर की सीवियरिटी के हुए, हेल्थ केयर सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और वैक्सीनेशन लगाने से यह होता है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी हाइप हो जाती है कि आपके अंदर पहली बात मोर्टेलिटी नहीं होगी, आईसीयू पहुंचने का रिस्क काफी कम हो जाएगा। अगर आपको इन्फेक्शन भी हुआ तो आपको हेल्थ मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, स्टेरॉइड की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। इसीलिए ब्रेकिंग ऑफ द चेन के अंदर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ हद तक वैक्सीन भी हेल्प करती है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन घुसा तो वो ज्यादा रेप्लिकेट करके दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ओमिक्रॉन को फॉर गॉड से कहीं पर भी इसको लाइटली मत लीजिए। हम इसके रिजल्ट्स अमेरिका में देख रहे हैं, लाइटली नहीं लेना है। आप सभी ने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर समीर भाटी, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, डॉक्टर धीरज कौल, आप तो न्यूयॉर्क से जुड़े हमारे साथ, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर DK गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुझाव देने के लिए, जानकारी देने के लिए। ओमिक्रॉन के खतरे को हमें समझना होगा, भांपना होगा। सरकार ने एक निर्णय लिया है, ऐसे में हमें सरकार के निर्णय के साथ तो आगे बढ़ना ही है, साथ ही साथ जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां, एक आम आदमी की जो जिम्मेदारियां भी, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है, मास्क लगाए रखना है, सैनिटाइज खुद को करते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कम से कम अपने स्तर पर तो ये कर ही सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.